it's going to be a little long video. Also ये वीडियो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस देने वाली है, अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरी, हर तरह की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ. तो do not forget to watch the full video without skipping. And that's all. Thank you. Hello guys, welcome back to the new vlog. This is Sarika Chaudhary. I'm a YouTuber. I make lots of vlogs, videos, travel videos on my YouTube channel. This vlog is going to be very special. I have something to share with you all, and which is a dream come true moment for me. So yes, stay tuned. Grab your popcorn or whatever you want to eat. Grab your bottle of water and sit, relax and watch this video. I live in Jakarta. I'm basically from India, and today the thing which I'm going to share with you all, few facts about my past life, basically my college life. Let me drink a sip of water so that I can start. So let me talk about my college life. I have a very interesting thing to share with you all about my college. This good news which I'm going to share with you all, which is a dream come true moment for me, is also about my college. So basically I completed my college in 2018. 14 to 2018 I was in Jaipur. Being a small town girl, I was not very confident. Personality wise I was better than the average. But जहाँ बात आती है कम्युनिकेशन की, तो हम बिहारीज थोड़े पीछे रह जाते हैं बाकी जगहों से. It's because of that time of education. It's not like that कि मैंने अच्छी स्कूल से पढ़ाई नहीं की. It's never like that. I have always been in the best school of my city. So my father and mother has always tried कि हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले सकें, हम अच्छे जगह अपने बच्चों को पढ़ा सकें. हर माँ बाप का ये सपना होता है. एंड मेरी मम्मी पापा का भी था, और उन्होंने काफ़ी अच्छा किया इस चीज़ में, हमें अच्छी जगह से टाउन में रह के पढ़ाया. इट डज़ मैटर फॉर अस बिकॉज गांव से निकल के टाउन में आके रहना इज़ अ बिग थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो या आई वॉज मोर देन दैट एवरेज स्टूडेंट्स. एंड बट जब बात आती है अपने स्टेट से निकल कर किसी और स्टेट में जाना, सो फॉर मी वो एक वैसा पॉइंट था. और ऑलवेज बीन अ चाइल्ड जिससे न्यू चीज़ें लर्न करनी, न्यू चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा पसंद थी. हमेशा बड़े बड़े ड्रीम्स देखना, वो सारी चीज़ें देखना जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है. स्टेज पर खड़े होकर बात करना. यू नीड अ लॉट्स ऑफ करेज टू स्पीक इन पब्लिक. एंड definitely at that point of time I was not at all ready for that. But there was somewhere in my mind, in my heart, कि मुझे ये चीज़ फेयर को, इस चीज़ का फेयर जो है, मुझे इसको ख़त्म करना है, मुझे इस चीज़ से आगे निकलनी है. ज़िंदगी भर मुझे ये बर्डन लेके नहीं चलना है कि कि मैं कभी कर ही ना पाऊँ. ऐसा मैं कभी नहीं सोचती हूँ. कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आई एम हियर today in front of you all, speaking very confidently, and I'm very glad to be here. Grateful to sit over here and talk to you guys, and sending you lots of positivity, lots of hopes that if I can, definitely you can. ये मैंने प्लॉट सेट किया है अपनी स्टोरी की. अब मैं जहाँ जाने वाली हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आई एम गिविंग यू अ ओवरऑल व्यू ऑफ माई कॉलेज लाइफ. तो बहुत सारे आप लोगों की तरह जिनकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है, तो आई एम वन ऑफ देम एज वेल. आई एम वन ऑफ यू गाइज. ऑल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिसकी कॉलेज लाइफ बहुत गंदी रही है. सॉरी, आई एम नॉट वन ऑफ देम. मेरी कॉलेज लाइफ बहुत हैपनिंग नहीं रही है. तो इट वॉज, आई ट्राइड नॉट टू मेक इट लाइक बहुत बोरिंग वाली. I did my best जो उस टाइम में कर सकती थी. But unfortunately I don't have a single friend from my college time. Just imagine the situation guys. मेरी क्लास से, मेरे कॉलेज से मेरा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है. It's not like कि मुझे मिला नहीं, I mean थे नहीं लोग वहाँ, but it's like कि मेरे स्टैंडर्ड के लोग नहीं थे. Talking about my standard, I'm a person who is very
sensitive. I don't like talking और bitching about someone else. You know, दूसरों की पहले बातों पे मजाक बनाना, उसको नीचा फील कराना, उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करना. These things are very 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 far from my जो मेरी पर्सनैलिटी है. आई डोंट लाइक दीज थिंग्स एट ऑल. अगर मेरे सामने कोई ऐसा कर रहा हो तो आई फील सो, हिंदी वर्ड है तुच्छ, बहुत छोटा फील आता है जब कोई किसी के बारे में मजाक बनाए, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के बातों पे, किसी की हरकतों पे मजाक बनाकर हंसो और तुम बोलो कि हाँ हाँ इट वॉज जस्ट अ जोक. सॉरी, स्टॉप इट. इट्स नॉट अ जोक. नॉट अ जोक until unless he or she is also स्माइलिंग और लाफिंग विथ यू, जिसका कि हम मजाक बना रहे हो, एंड अनटिल बाद में भी उसको उस बात के लिए बिल्कुल बुरा फील ना हो, देन इट्स अ जोक. दैट्स द क्लियर मीनिंग ऑफ अ जोक फॉर मी. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे ही लोगों के आसपास घिरी हुई थी मैं. बहुत सारे लोग वहाँ पे राजस्थान से थे. आई एम नॉट गोइंग टू कॉल एनी सिंगल और पर्टिकुलर नेम ओवर हियर ऑनेस्टली, बट जो थे, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको 110% उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. सो ऑल्सो गाइज, वहाँ राजस्थान से थे, वहाँ दिल्ली से थे, यूपी से थे, और भी बहुत सारी जगह से थे लोग. बट लेट मी टेल यू, वहाँ पे बिहार से भी थे कुछ लोग, एंड दे वर ऑल्सो नॉट इन माई साइड. बेसिकली लोगों को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कि आप अपना नेचर भूल कर आपके सामने जो हो रहा है बिल्कुल वैसे हो जाओ, फिर आप जब अपने घर जाओ तो फिर आप बिल्कुल आप अपने जैसे हो जाओ. दैट इज़ कॉल्ड फेक. फेकनेस आई डोंट लाइक. आप वैसे ही रहो जैसे आप रियल में हो. इफ़ यू आर नॉट सच पर्सन जो फालतू की बकवास नहीं कर रहा है, तो डोंट डू दैट. इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन जो आपका मन नहीं है करने का फिर भी आप कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, आई एम नॉट दैट पर्सन. एंड आई टोटली रेकमेंड यू गाइज, जो मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं उनको फ्यू पॉइंट्स बोलना चाहूँगी. अगर सीखने की बात आती है तो हमेशा ऑलवेज लर्न अच्छी चीज़ें. जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप एंड आपको लग रहा है कि ये जो यहाँ पे जो ग्रुप में हो रही है चीज़ें, ये कहीं ना कहीं मुझे ना अच्छा फील नहीं करा रही है. लीव द ग्रुप. डोंट, वो भेड़ की चाल चलने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड लेट मी टेल यू वाई आई डिडंट हैव अ फ्रेंड फ्रॉम माई कॉलेज टाइम, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. मेरे को भेड़ की चाल चलना बिल्कुल नहीं पसंद. वहाँ पे भी मैंने यही किया. 5 लोग 10 लोग बैठे होते थे और वो क्या कर रहे होते, एक दूसरे की मजाक बना रहे होते थे. मुझे नहीं पता कि लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली कैसे सोचते हैं कि अगर कोई बैठा है उसका मजाक बना रहे हैं, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं. एक्चुअली उसमें जो कमियां हैं वो बोल बोल कर उसकी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, और क्योंकि वो भी आपके साथ बैठ के हंस रहा है और बाद में उसको बुरा ना लगे, ऐसा नहीं होता है. सो ऑलवेज डू दैट. खैर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को टॉलरेट कर लेते हैं, बट मैं उनमें से नहीं थी. तो आई डिडंट हैव अ फ्रेंड फॉर दिस particular reason. Also, I was not a very active one in my college time. Although I tried my best to come out of my comfort zone, give my best. पढ़ाई करने से रिलेटेड हो या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से मतलब खुद पे डाउट हो रहा होता था, क्या तुम कर पाओगी, क्या तुम इतने सामने लोगों के पास बोल पाओगी, क्या तुम जैसा सोच रही हो जब कम ऐसा हो तो क्या वो हो पाएगा. ये सब सोचने के बावजूद भी आई ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट एंड कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड डू माई बेस्ट. बट आई ऑल्सो डिड. हाँ, ये फैक्ट है कि मतलब मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, या फिर यू कह सकते हो कि आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ, बट स्टिल आई डिड माई बेस्ट एंड विद द गॉड ग्रेस today I'm here. All my positive people around me, all my friends and family, जिन्होंने always supported me for all the good things. At the same point, college में I didn't have friend, I didn't have that वो मस्ती नहीं हो पाई college time में, but I had a very interesting and मज़ेदार वाली hostel life with my friends, with my best friend Shweta. And also my roommates Shivangi and Prashansa was there. Also Komal, my school friend, was with me. So इन लोगों की वजह से I had a good hostel life
एंड कॉलेज में भी क्लास में मैं सिर्फ कोमल के साथ बैठती थी बिकॉज वी वर फ्रॉम द सेम होम टाउन एंड हमने सेम स्कूल से पढ़ाई की थी, तो वी वर वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर. शी ऑलवेज स्टूड beside me, I always stood beside her. सो मेरी पूरी कॉलेज जो 3 साल थे वो कोमल के साथ ही निकली हैं, हर चीज़, खाना पीना, आना जाना, एवरीथिंग. सो येस, दिस इज़ द फैक्ट अबाउट माई कॉलेज लाइफ. जिस टॉपिक के लिए मैं अभी बैठी हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करने के लिए, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इन दिस नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल हाउ एम्बिशियस आई वॉज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. खैर आज की बात तो मैं छोड़ूंगी क्योंकि अभी जो मेरे अंदर जो गट है, जो कॉन्फिडेंस है, जो मुझे अपनी फ्यूचर आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद या 1 साल बाद की भी जो मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 2015 से 14 से 18 तक का जो टाइम था, उस बीच में जो भी थी मैं, इट वॉज़ अ डिफरेंट लाइफ ओवरऑल. बट उसके बाद जो मेरी रियलिटी, जो मेरे कॉन्फिडेंस, जो मैं लाइफ में करना चाहती थी, वो सब जो मैंने किया, उसके बाद चेंजेस आए हैं. उसके बाद मैंने शायद वीडियो भी बनाने स्टार्ट किए, तो यू गाइज कैन सी ऑल ऑफ दोज वीडियोज़ ऑन माई चैनल. इफ़ यू वॉन्ट मी टू शेयर विथ यू ऑल अपने लाइफ में जो भी अचीव किया है. अभी बहुत कुछ करना है. अभी तो मैंने 5% ही किया है आई गेस. अभी मुझे बहुत 95% इज स्टिल लेफ्ट. So you will watch me over here doing all those things. एक पॉइंट जो बताना चाहूँगी, उन बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं अभी, या जो कॉलेज जाने वाले हैं, या फिर जिन्होंने कॉलेज कर लिया है, जस्ट कंप्लीट किया है, उन सब के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ कॉलेज या स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती है. माई लाइफ पर्सनली, जो मैं मुझे खुद से बहुत उम्मीदी थी. मैं खुद से ना बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ. आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम माई सेल्फ बिकॉज जब मैं कहीं पे किसी को पहुँचे हुए देखती हूँ, आई सी देयर कॉन्फिडेंस, आई सी हाउ दे टॉक, दे वॉक, दे डू थिंग्स. मेरे अंदर वो आ जाता है कि मुझे भी इस जगह होना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये करना है. एंड दैट्स अ थिंग विच आई हैव पर्सनली एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दैट. क्योंकि उसकी वजह से ही मैं इतनी आगे बढ़ पा रही हूँ, कुछ भी कर पा रही हूँ अपने लाइफ में. तो उस एम्बिशन की वजह से ही, उस नेचर, उस कॉन्फिडेंस या फिर उस चीज़ की वजह से ही मैं कर पा रही हूँ. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग इन मी. सो मैं यही बताना चाह रही हूँ गाइस कि आपकी कोई भी लाइफ किसी भी फेज़ तक सीमित नहीं रहती है. अगर आपने स्कूल में, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, या आपने अपने कॉलेज टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं किया है, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है. आई हैड द बेस्ट कॉलेज लाइफ, आई हैड सो मच फन इन माई कॉलेज, आई हैड दिस एंड दैट फलाना, एंड आई हैड नथिंग फ्रॉम माई कॉलेज लाइफ. वही मैं बता रही हूँ कि कोई चीज़ कहीं पे सीमित नहीं होती है. अगर वो फेज़ निकल गया एंड दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, जैसा कि आपने सोचा था, उस चीज़ को, फेज़ को भूल जाओ. वो आपका पार्ट है लाइफ को, उसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते. उसको भूल जाओ, भूल भी नहीं जाओ, उससे सीखो कि ठीक है उस टाइम नहीं किया, लेकिन दिस इज़ अ टाइम, नाउ आई हैव टू डू इट, आई हैव टू स्टार्ट इट. तो फ्रॉम द फिनिशिंग ऑफ माई कॉलेज, स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, आई डिड माई बेस्ट. जो भी उस टाइम पे अपने, जो भी मेरे नॉलेज थे, जो भी स्किल्स थे, उसके अकॉर्डिंग जो भी करना था मैंने किया. ऐसा नहीं कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी या फिर मैं दुब के छुप के कॉर्नर में बैठी रहती थी, मुझे डर लगता था, ऐसी भी नहीं थी मैंने हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाया. I did. I'll make a separate video for all of this. I'll show you guys. I'll tell you what I have achieved till now. क्या क्या मैंने milestone किए हैं अपने लाइफ में, जो यंगर सारिका थी वो कभी सोच ही नहीं सकती थी. I'll make a different video for it. So for this video, basically, I was not excellent student to be very honest. मेरे को पढ़ाई करने में बहुत मज़ा तो नहीं आता था, लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम्स आते थे तो मैं नंबर ले आती थी. मतलब पढ़ाई करके मैं एवरेज से अच्छा नंबर ले आती थी. एंड मेरे को पूरे साल का जो थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पूरे साल पढ़ो फिर एक बार एग्ज़ाम दो, ये वाली चीज़ मुझे नहीं जचती थी. मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि जो पढ़ाई आप 1 महीने में, 2 महीने में करके एग्ज़ाम दे सकते हो, वो पूरे साल बहुत लेज़ी सा हो जाता है वो चीज़. या फिर मैंने मे बी उस टाइम में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है.
लेकिन एग्ज़ाम आते ही मैं 1 महीने में या 10 दिनों में पढ़ के एग्ज़ाम अच्छे से दे लेती थी. आई वॉज नॉट एक्सेलेंट इन माई एकेडमिक्स, बट आई वॉज नॉट बैड. आई वॉज मोर देन एवरेज. एंड मैं ना काफ़ी चुप रहने वाले में से थी. यूज़ टू थिंक दैट आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, बट नो, आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट गाइज. अभी यू कैन आस्क टू माई हस्बैंड, ही नोज़ हाउ मच आई स्पीक. लाइक हाँ, मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक पे मैं बहुत बोलती हूँ एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ अ नेचर ऑफ एन इंट्रोवर्ट. आई एम इंट्रोवर्ट इन सम पॉइंट जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई विल नॉट टॉक, बट जहाँ पे है वहाँ पे बहुत बोलती हूँ, एंड विच इज़ गुड. सो आई वॉज नॉट दैट एक्टिव इन टॉकिंग. बहुत सारे बच्चों को मैंने स्कूल कॉलेजेस में देखे हैं, टीचरों से इतनी गप्पे मारते हैं वो, पता नहीं कहाँ की बातें. एंड मेरे लिए इफ़ ही और शी इज़ अ टीचर, I'll have a respect. I have a boundary that if he or she is a teacher, I'll not talk this thing with him or her. मतलब मेरे पास हो जाता है कि अगर ये बंदा है तो मुझे पता है कि इससे कितनी बातें करनी है, किस जगह से मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ. तो मेरे दिमाग के इसके चारों ओर वो बन जाता है एक केस टाइप ऑफ कि हाँ, दिस इज़ व्हाट वी कैन टॉक. बट बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है बटरिंग करना, बैठ के पता नहीं कहाँ की बातें बैठ के कर रहे हैं. आई डोंट लाइक दोज थिंग्स. मुझे सबके साथ एक बाउंड्री के साथ रहना पसंद है. सबके साथ सब कुछ शेयर करना नहीं पसंद है. सबके साथ सब तरह की बातें करना नहीं पसंद है. जिसके साथ जो कंफर्टेबल लग रहा है वो मैं बातें करती हूँ. सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो उसकी वजह से ना I think teachers in my schools and in my colleges were like underestimated me. मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा किसी ने फील नहीं करा है, लेकिन I used to see that कि जो लड़कियां, जो भी बच्चे क्लास में बहुत बातें करते थे, यहाँ वहाँ की इधर उधर की बातें, भले वो पढ़ाई करने में अच्छे ना हो तो टीचर उनके साथ घुल मिल के रहते थे, उनको अपने पार्टी फंक्शंस में बुलाते थे, वो ट्रीट देम लाइक अ फ्रेंड. तो मुझे तब जाकर ये फील आती थी कि मीन्स इज़ इट अ राइट थिंग. आई मीन ये भी खुश हैं इधर, ये भी खुश हैं, दोनों खुश हैं एक दूसरे से, तो क्या ये ऐसे होना चाहिए? बट मैं कभी कर नहीं पाई क्योंकि आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. टीचरों को भी ऐसा लगता था कि आई डोंट नो, शी कैन नॉट डू बहुत अच्छा. और मैं एक फैक्ट बताऊँ, कॉलेज में बच्चे तो बच्चे, लड़कियों पर जोक्स बनाना या फिर हम कुछ भी बोल के मजाक बना के हंसना, एंड उसके साथ सिर्फ लड़के नहीं, जो क्लास की लड़कियां थी, दे आर डूइंग सेम विद देम. और मैं बहुत ज़्यादा उनसे बातें नहीं करती थी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि जिस तरीके की बात वो लोग करते थे या जिस टाइप के गॉसिप्स में वो इन्वॉल्व रहते थे. आई नेवर यूज्ड टू फील कंफर्टेबल. सो मैं कभी उनके साथ इतना फ्रेंडली ही नहीं हुई. क्योंकि मैं उनके साथ इतनी फ्रेंडली नहीं हुई तो यूज्ड टू बैक पिच एक्चुअली, गर्ल्स बॉयज़ सब मिलके. ये स्टार्टिंग की बात कह रही हूँ. और फिर धीरे धीरे तीसरे साल जब एंड होने वाला था, जब हमारी कॉलेजिंग ख़त्म होने वाली थी, उस टाइम में एवरीवन गॉट टू नो कि कौन कैसा है, नहीं है. एंड ये मैंने देखा कि एंड में लोग मेरे से बात करने लग गए, मेरे पास बैठने लग गए हैं. एंड उस टाइम तक तो मुझे भी पता चल गया था कौन कैसा है, नहीं है. तो आई वॉज सेम. मैंने स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप करने की कोशिश की थी, बट आई डिडंट फेल्ट दैट कम्फर्ट विद दोज ग्रुप्स. तो मैं निकल गई वापस. एंड लेट मी टेल यू, अगर आप अपने आप को जैसे हो वैसे बना के रखते हो और आप फालतूगिरी नहीं करते हो बाकियों के साथ ना, यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन गाइज. बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ फ्रॉम first year to second year and then the third year. First 6 months was like horrible for me, and then after 6 months, the second semester, I kind of decided this is my circle, this is my room, this is my college, this is my class, and where I have to give how much. So ये मेरा fixed हो गया था, and where I have to focus, where not, and किससे कितनी बातें करनी है, नहीं करनी है, किससे कंफर्टेबल हूँ, किससे नहीं हूँ, किसको इग्नोर करना है, किसके साथ रहना है, ये मेरा ऑलमोस्ट डिसाइडेड था. सो उसके बाद मतलब लाइक 5 सेमेस्टर्स वैसी ही रही.
और लिटरली लेट मी टेल यू माफ मेरा ऐसा रहा. सो या कमिंग ऑन दिस पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ. सो हर कॉलेज में होता है कि जब आप स्टार्टिंग में जाते हो तो पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, स्पीच दी जाती है, बातें होती है. कमिंग ऑन द पॉइंट विच इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू ऑल एंड अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी व्हेन आई गॉट टू नो दैट एंड आई एम सो ग्लैड. सो बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज जाते हो तो पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उससे स्पीच दिलाई जाती है, उनसे पूछा जाता है उनका एक्सपीरियंस कि आपने इतने दिनों में कॉलेज के बाद आपने क्या किया, किस चीज़ पे फोकस किया, नहीं किया. इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन स्पीच विच इज़ अ वेरी 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 प्राउड मोमेंट फॉर अ स्टूडेंट जब उनके कॉलेज से उनके लिए बुलावा आता है कि प्लीज़ कम and address our new students and let them know what have you achieved in your life. And guess what guys, yes it's right guys, finally मुझे वो मौका मिल गया है. and let me tell you, मुझे मेरे कॉलेज से बुलाया गया है for that speech or for that talk which a senior gives to their junior. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. मतलब जब मैसेज ही मैंने देखा, मेरे को इंट्यूशन एक था. आज से 1-2 साल पहले की बात है जब मैंने कॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको टीचर्स भी अंडर एस्टिमेट करते हैं जब यू आर नॉट डूइंग गुड इन योर अकेडमिक्स और यू डोंट टॉक टू मच, रियली बी एक्टिव. तो ऑफकोर्स लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं करेंगे. तो मुझे ऐसे ही मतलब आता था वाइब कि इनको कुछ नहीं लगता होगा. लेकिन आई नो कि मैं मन से कितनी ज़्यादा एम्बिशियस थी. व्हेन आई लेफ्ट द कॉलेज आई डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसे मैं गिनवा सकती हूँ. एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि वेयर आई एम टुडे, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, जहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ, जहाँ मैं कुछ कर रही हूँ, लिटरली कोई नहीं है. लिटरली कोई भी नहीं है, आस पास भी नहीं है गाइज. आई फील दैट. And I'm so proud of myself, so proud of myself. I'm proud because I've always dreamt, you know, जब वो सीनियर बातें करते होते थे या फिर कोई सेलिब्रिटी आते थे वो बातें करते हैं. अभी भी ऐसा होता है जब मैं सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखती हूँ. आई फील कि उस जगह मैं बैठी हूँ, आई एम टॉकिंग टू देम. आई लव टू लेट पीपल नो जो मैं सीखती हूँ. आई लव टू लेट यू ऑल नो. ऐसे ही जैसे मैं बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, आई नो हज़ारों लोग देख रहे होंगे, करोड़ों लोग देख रहे हैं, मिलियन ट्रिलियन लोग देख रहे हैं. एंड आई एम सुपर हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल कि मेरे कॉलेज से मुझे इनविटेशन आई है कि आओ सारिका, कम टू द कॉलेज, प्लीज़ एड्रेस द न्यू स्टूडेंट्स, लेट देम नो कि तुमने क्या अचीव किया अपने लाइफ में, कैसे किया है. And I'm so glad and grateful to the God for this opportunity and all the teachers from my college and for trusting me actually and seeing that potential in me, giving me this opportunity to speak. And this is a dream come true moment literally. I mean guys, जब ये text मुझे आया ना, I felt goosebumps. I had that goosebumps and I'll give you the screenshot over here. Also आज से 1-2 साल पहले की बात, started my YouTube channel. I started making lots of videos and all. There is a ma'am. She was very sweet. All the teachers were very sweet to me. They didn't like, you know, ऐसे कभी बुरा feel कराना, ऐसा कभी नहीं किया. All the teachers over in my college were very sweet. I always admired those जो कि दिल से भी अच्छे हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी अच्छे हैं, एज अ प्रोफेशनली जिस भी वो पोजीशन पे हैं वहाँ पे भी अच्छे हैं. तो आई रियली एडमायर्ड दोज पीपल. सो आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू ज्योत्सना मैम एंड आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आज से आई गेस 1-2 साल पहले की बात है, 2 साल नहीं 3 साल पहले की बात है, जब उन्होंने मेरी पोटेंशियल देखी ऑन माई यूट्यूब चैनल और मुझे देखा कि जॉब करते हुए. शी आस्क्ड माई कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड शी स्टिल वॉचेज मी एंड आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग जब मेरे कॉलेज के टीचर्स मुझे ऐसे देखते हैं
मेरी स्टोरीज देखते हैं, मेरे पोस्ट्स देखते हैं, एंड आई रियली फील ग्रेटफुल, क्योंकि बिकॉज आई नो कोई किसी को ऐसे नहीं देखता, वो कुछ दिखता है उसमें, पोटेंशियल दिखती है कि हाँ ये कैसे थे और अब कैसे हैं, इसी वजह से आप देखते हो। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग मी ऑल द टाइम, एंड आपके ऐसे देखने से मुझे फील आता है कि यू अप्रिशिएट मी, आई टेक इट एज एन अप्रिसिएशन फॉर माई अचीवमेंट्स, एंड आई नो आप मैसेज करके नहीं बोलते हो, लेकिन अगर आप मेरी स्टोरीज देखते हो तो आई कैन टोटली फील दैट एनर्जी, and thank you so much for calling me JNU. Guys, I'm from Jaipur National University, Rajasthan, and I'm so glad that you guys are calling me and you guys want me to come there and speak for your new students. And अभी मैं इंडोनेशिया में हूँ, आई टेक्सटेड मैम, अभी मैं इंडोनेशिया में हूँ, आई जस्ट कैन नॉट कम, इट्स नॉट पॉसिबल टू गो, बट जब भी मैं आऊँगी वापस, मुझे अगर मौका मिलेगा आई लेट यू नो, एंड आई लिटरली आई वुड लव टू मीट यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम सो ग्रेटफुल. So that's it for this video. I hope कि you guys enjoyed, because इससे ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो गई ऑलरेडी, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट. ऑल्सो ड्रीम्स डू कम ट्रू गाइज. आज मैं इमेजिन कर रही हूँ उसी चेयर पे बैठ के मैंने अपने सीनियर्स को देखा है बोलते हुए, और जब आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं स्टेज पे बोल रही होंगी जहाँ पे जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे. It's literally a dream come true moment for me, and I'm super glad. Thank you so much. Love you all. See you in my next. Bye.